हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान का इतिहास है उसका आज हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रजामंडल। दोस्तों राजस्थान के जो प्रजामंडल है दोस्तों उसके अंदर से आपके जो एग्जाम के अंदर राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है उन सभी के अंदर एक या दो प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। एक तो आपके समाचार पत्र से पूछा जाता है और दूसरा आपके प्रजामंडल से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों उसी के लिए दोस्तों आज हमारी ये क्लास रहने वाली है। क्लास के अंदर हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर नए आ रहे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या करना है आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्र के पास अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करना है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों पहला प्रश्न 1875 में सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है। दोस्तों बताइए, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है बताइए प्यारे दोस्तों। बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। यह होता है दोस्तों आपके उदयपुर से। कौन से जिले से होता है? उदयपुर से। कौन सा समाचार पत्र बताइए दोस्तों, कौन सा समाचार पत्र? सज्जन कीर्ति। क्या? सज्जन कीर्ति समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है और कब प्रकाशित होता है? यह होता है उदयपुर से और 1885 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र कहां से प्रकाशित होता है? उदयपुर, अजमेर, सिरोही या जयपुर से। बताइए प्यारे दोस्तों कहां से प्रकाशित होता है? 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार टाइम्स पत्र ये कहां से होता है? ये होता है आपके अजमेर से। कहां से होता है प्यारे दोस्तों? अजमेर से। कौन सा विकल्प है आपके सामने? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बाहरट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यरोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी राचुंगाटिया नामक 13 सोटे लिखकर रोका था? किसने रोका था? अनूप सिंह, फतेह सिंह, स्वरूप सिंह या अमर सिंह को। बताइए दोस्तों, केसरी सिंह बारट ने 13 सोटे लिखकर किसको रोका था? ये रोका था महाराणा फतेह सिंह को। किसको? महाराणा फतेह सिंह को। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना सभी को आना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर 1885 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1885 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न, 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर किशनलाल व हरविलास शारदा राजे के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे? बताइए दोस्तों किस अधिवेशन में? त्रिपुरा अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन के अंदर। बताइए दोस्तों, अमरेज के अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा ये गए थे इलाहाबाद अधिवेशन में। किसके अंदर गए थे? इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर। दूसरा विकल्प है दोस्तों आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पाठक, जमनालाल बजाज, चांद करण शारदा, गिरधर सिंह वर्मा और स्वामी नरसिंह देवी सरस्वती ने कहां पर की थी? कहां पर की थी बताइए दोस्तों। ये की थी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में कथन जो सत्य है वह बताइए दोस्तों। बताइए कौन सा कथन है? दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों दिसंबर 1919 और ये कहां हुआ था? ये हुआ था अमृतसर। बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 और कहां? अजमेर के अंदर। बिल्कुल सही है। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 और नागपुर के अंदर। तो चौथा विकल्प आपके सामने जो सही दे रखा है। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है प्यारे दोस्तों। अगला, मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी प्यारे दोस्तों? ये की थी जमनालाल बजाज ने। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। अगला प्रश्न,
दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि को लेकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उनकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? गणेश नारायण सोमाजी ने। किसने की थी? गणेश नारायण सोमाजी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 कब की गई थी? 1919 के अंदर। किसकी? राजस्थान सेवा संघ की। अगला प्रश्न, राजस्थान में राजनीतिक व क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल अध्यक्ष बने थे? दोस्तों बताइए, किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? कौन? क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा। बताइए प्यारे दोस्तों, बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़िया, जयपुर के ये बने थे दोस्तों जोधपुर के। किसके बने थे? जोधपुर के प्रथम अध्यक्ष बने थे कौन? क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा दोस्तों। अगला, अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी कौन थे? कौन थे जयपुर के क्रांतिकारी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जमनालाल बजाज। कौन थे प्यारे दोस्तों? जमनालाल बजाज। अगला, मार्च 1921 को जयपुर में अजमेर में दी थी राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी क्या उसके अंदर थे? उपस्थित थे। बताइए दोस्तों, किसने की थी अध्यक्षता? मगाराम वैद, मुक्ता प्रसाद, वकील, मौलाना शौकत अली या यासीन खां। बताइए प्यारे दोस्तों, किसने की थी अध्यक्षता? ये की थी मौलाना शौकत अली ने। किसने? मौलाना शौकत अली ने दोस्तों। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस किसे भेजा था? शार्दुल सिंह, गंगा सिंह, अनूप सिंह या भोपाल सिंह को? किसने भेजा था और किसको भेजा था? पेरिस। बताइए प्यारे दोस्तों, ये भेजा था गंगा सिंह को। किसको भेजा था? गंगा सिंह को। अगला, 1921 में नरेंद्र मेडल की स्थापना किसने की, जिसमें अध्यक्षता वायसराय ने की थी? किसने? विजय सिंह पथिक, गंगा सिंह, उमेश सिंह या प्रताप सिंह? किसने की थी प्यारे दोस्तों? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके। बताइए, ये की थी आपके गंगा सिंह ने। किसने की थी प्यारे दोस्तों? गंगा सिंह ने। अगला प्रश्न, स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज्य कोष में चंदा लेने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया गया था? बताइए, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या नागौर? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह है आपके बीकानेर। अगला प्रश्न, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन दे देते थे? बताइए दोस्तों, किसको? ये दिया था उमेद सिंह को। किसको? उमेद सिंह को। अगला प्रश्न दोस्तों, फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया, जिसमें राजस्व विभाग किसको सौंपा था? राजस्व विभाग सौंपा था मिस्टर ट्रेंच को। किसको? मिस्टर ट्रेंच को। अगला प्रश्न, 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण की किस चरण में हुआ था? राजस्थान एकीकरण की किस चरण के अंदर हुआ था? ये हुआ था चौथे चरण के। किसके? चौथे चरण के। अगला, बीकानेर में जनजागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी कौन थे? बताइए दोस्तों, बीकानेर के अंदर जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी कौन थे प्यारे दोस्तों? ये थे स्वामी गोपाल दास। कौन? स्वामी गोपाल दास। अगला प्रश्न, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वैद ने कहां की थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। कहां हुई थी प्यारे दोस्तों? कलकत्ता के अंदर। अगला, 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक कौन बने थे? बीकानेर के नए शासक बने थे शार्दुल सिंह। कौन बने थे प्यारे दोस्तों? शार्दुल सिंह। अगला प्रश्न, किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विदिवसीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा, हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? किस वर्ष की गई थी प्यारे दोस्तों? 1949, 47, 49 या 45 को?
बताइए प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 1947 के अंदर। कब हुई थी? 1947 में। अगला 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसी संविधान निर्माणी सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? ये किया गया था के.एम. पणिकर को। किसको? के.एम. पणिकर को। अगला, भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर के प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था। किसने लिया था भाग? ये लिया था जसवंत सिंह ने। किसने लिया था प्यारे दोस्तों? जसवंत सिंह ने। अगला, भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी थी? माउंटबेटन योजना ये बनी थी आपके 3 जून 1947 को। कब बनी थी? 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न, बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे, किसने किए थे? शार्दुल सिंह ने। किसने? शार्दुल सिंह ने दोस्तों। अगला प्रश्न, जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में असत्य कथन बताइए। क्या बताइए? असत्य कथन। जैसलमेर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान के तीसरे चरण में हुआ था। कब हुआ था? तीसरे चरण के अंदर। जो चौथा विकल्प है आपके सामने दोस्तों, वह सही हो जाएगा। अगला, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ में प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटा दिया गया था? प्रतिबंध हटा दिया गया था 1941 को। कब? 1941 को। अगला प्रश्न, जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहां चले गए थे? ये चले गए थे अजमेर। कहां? अजमेर। अगला, निम्न में से एक असत्य कथन बताइए। क्या बताइए? असत्य कथन। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1936, ये क्या है आपके? असत्य कथन। अगला, 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया? बताइए दोस्तों, कब किया गया था? 1938 के अंदर। कब? 1938 के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रजामंडल की स्थापना के बारे में असत्य बताओ। क्या बताओ? असत्य बताओ। उदयपुर प्रजामंडल 1939। क्या? उदयपुर प्रजामंडल 1939 के अंदर इसका क्या नहीं हुई थी? स्थापना नहीं हुई थी। अगला प्रश्न, प्रजामंडल की स्थापना के बारे में असत्य कथन बताओ। क्या बताओ? असत्य। असत्य क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? जैसलमेर प्रजामंडल 1945, सिरोही प्रजामंडल 1939, भरतपुर प्रजामंडल 1946 के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ था? क्या? जो जन आंदोलन है सर्वप्रथम किस रियासत से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था आपके जोधपुर रियासत से। किससे हुआ था प्यारे दोस्तों? जोधपुर रियासत से। अगला प्रश्न, मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? यह किया गया था मार्च 1940 को। कब? मार्च 1940। अगला, मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ था बताइए प्यारे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जनवरी 1938 को। कब? जनवरी 1938। अगला, फूलचंद बाफना शिवदयाल तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिक्टेटर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? किया गया था मारवाड़ से। कहां से? मारवाड़। अगला, रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न बताइए। बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर या कोटा दोस्तों। यह हुआ था आपके जोधपुर से। अगला प्रश्न, जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासन कौन बने थे? नए शासन बने थे हणूत सिंह। कौन? हणूत सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, उनमें से सही कथन कौन सा है? बताइए प्यारे दोस्तों। सही कथन है आपके प्रथम चरण 1927,
दूसरा चरण 1927 से 38, तीसरा चरण 38 से 49। बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, 1941 मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई थी। ये हुई थी आपके किसके अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, माणिक्यलाल वर्मापति उससे क्या थे, सभापति। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां हुआ था। 7वां अधिवेशन कहां हुआ था प्यारे दोस्तों, उदयपुर के अंदर। कहां हुआ था, उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, यह आपके तैयार किया था के.एम. मुंशी ने। किसने, के.एम. मुंशी ने। अगला प्रश्न, कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है। बताइए दोस्तों, किसे जाता है, ये आपके जाता है पंडित नैनूराम शर्मा को। किसको, पंडित नैनूराम शर्मा को। अगला प्रश्न, अबिन हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहां की, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह हो जाएगा आपके मांगरोल के अंदर। कहां की थी प्यारे दोस्तों, मांगरोल के अंदर। अगला प्रश्न, 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। बताइए, इसकी अध्यक्षता की थी अबिन हरि ने। किसने, अबिन हरि ने। अगला प्रश्न, मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना सेठ, मोतीलाल वकील और श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से है। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये हो जाएगा आपके कोटा प्रजामंडल से। किससे हैं, कोटा प्रजामंडल से। तो दोस्तों, ये थे आपके जो राजस्थान के प्रजामंडल है, राजस्थान इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम के 101% पूछे जाते हैं, उसी के लिए आपके ये 50 प्रश्न थे। आई होप क्लास आपको सभी को पसंद आई होगी और 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और दोस्तों, जो भी साथी बीएसटीसी या पीटीटी और पशु परीक्षर के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए क्लास दी बेस्ट है। प्रतिदिन आपको दोस्तों राजस्थान इतिहास के संपूर्ण टॉपिक के क्या प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो भी साथी सेशन पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या करना है, जो भी साथी तैयारी कर रहा है उसके पास इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचा दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।